गति नहीं हो सकती, जिसे आप ब्लास्फेमी भी कह सकते हैं लार्जर टर्म्स के अंदर। कैसे कैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप किसी से मिलने गए, आपने अपना विजिटिंग कार्ड भिजवाया अंदर। सपोज कीजिए कि आपका नाम मोहम्मद हामिद अंसारी है, आपके नाम आपके कार्ड पे लिखा है मोहम्मद हामिद अंसारी। आपने कार्ड भिजवाया और वहां आप अंदर गए और गलती से उस आदमी ने जिसको टेबल पे बैठा है उसकी टेबल से वो कार्ड गिर गया। कैन यू बिलीव दैट? हजारों ऐसे किस्से हुए कि मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी हो गई, मोहम्मद साहब की इस बेइज्जती की गई है। वो कार्ड वहीं पड़ा है, पुलिस आएगी, अरेस्ट। न कोई नोटिस है, न कोई लिखा पड़ी है, जेल गए आप। आपने मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर दी क्योंकि मोहम्मद का कार्ड पे लिखा गिरा दिया आपने। और यहां हिंदुस्तान में मोहम्मद को शॉर्ट फॉर्म में MOHD लिखते हैं हम लोग, वहां ये अलाउ नहीं है, पूरा नाम लिखिए। कमाल के मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे ज्यादा पाकिस्तान नहीं पल रहा है, लेकिन अलग मुल्क है, संवैधानिक तौर पे अदालतें कुछ और हैं, लेकिन संविधान से इतर अगर कोई मुसलमान ईमानदार, क्योंकि वहां जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वो सच में अल्लाह के मानने वाले हैं, उनसे ज्यादा ना किसी का ईमान है, ना उनसे ज्यादा पक्का कोई इस्लाम को मानने वाला है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर अदालतें शरिया से भी चलती हैं। आपको नहीं पता है, जो रूटीन में अदालतें होती हैं, जब आपका केस जाए और आप ये चाहें कि आपका फैसला शरिया से हो, यानी कुरान मजीद में जो उनकी हदीसें हैं जिसके तहत कहा जाता है कि इस्लामिक कानून है, उसके तहत होना चाहिए, तो आप मांग कर सकते हैं। लेकिन 20 करोड़ मुसलमानों में से आज तक 70 साल में किसी एक मुसलमान ने यह नहीं कहा हमें शरिया के कानून से फैसला चाहिए। इतने मक्कार हैं ये। इनको पता है कि शरिया से मांगा तो दोबारा आने लायक नहीं रहोगे, लेकिन यहां शरिया चाहिए। यह भारत एक ऐसा देश है सेकुलर कि यहां शादी करने के लिए हमें हमारा पर्सनल कानून चाहिए, तलाक देने के लिए चाहिए, निकाह हलाला करने के लिए चाहिए। यह सेकुलर स्टेट है, हम क्लेम करते हैं सब बराबर हैं। यहां आपको सिविलियन मैटर में शरिया चाहिए और क्रिमिनल में IPC चाहिए। कितने समझदार लोग हैं, देखा आपने। मेरी तो मांग है इस देश की सरकार से, 20 करोड़ मुसलमान जो पाकिस्तान में हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जो भारत में 30-35 करोड़ मुसलमान हैं, इनके ऊपर शरिया कल से लागू कर दीजिए और इनसे कहिए आधा शरिया नहीं, पूरा शरिया लो। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो शख्स 2014 में आया है वो ऊपर वाले अल्लाह की मर्जी से आया है। और ये मैं नहीं मानता, क्यों आप नहीं मानते? आप नहीं मानते कि ये जो दुनिया है इसे कोई चला रहा है, इसे ये अल्लाह कह सकते हैं, कह दें। हम ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कह सकता है। अगर उसकी मर्जी से हवा चल रही है, उसकी मर्जी से बारिश हो रही है, तो मोदी किसकी मर्जी से आ गया? हम तो मानते हैं ना कि ये कायनात किसी कोई चला रहा है ना, कोई ईश्वरी शक्ति है जो सब चलाती है। हम आपके बस में कुछ भी नहीं है। और कुरान के मानने वाले तो मानते ही हैं कि सब कुछ उसकी मर्जी से है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसने कोई लाइन बना रखी है कि मुसलमानों के लिए मैं हूं, हिंदुओं के लिए भगवान है। तो अगर मोदी आया है तो उसी की मर्जी से आया है। और 1000 साल तक हम गुलाम रहे और हमने बौने नेताओं को बर्दाश्त किया, तो हमने उसकी मर्जी पे सवाल नहीं कभी उठाया। हम 1000 साल तक गुलाम रहने के बाद भी ये मानते थे कि हमारे अंदर खराबियां आई होंगी। हमने अपने ईमान को छोड़ा होगा, अपने विश्वास को छोड़ा होगा, अपने फेथ को छोड़ा होगा, अपने धर्म को छोड़ा होगा, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें सजा देने के लिए बोनों हमारे ऊपर बिठा दिए। हमने 1000 साल में उस ईश्वरी शक्ति के ऊपर सवाल कभी नहीं उठाया। इतने बुरे दिन देखे, हम पे जजिया लगाया, हमारी औरतों के साथ रेप हुआ, हमारी बहन बेटियों को आपने हरम में बना के रखा। आपने कहा कि युद्ध होगा, युद्ध में जीती हुई औरत का भी हिस्सा बांट होगा। आपने सब कुछ किया, उसके बावजूद भी उस ईश्वरी शक्ति के ऊपर हमने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। आप तो 24 घंटे कुरान पढ़ते हैं, सर पे गोल टोपी लगा के, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने। आप तो अल्लाह से डेली बात करते हैं और आपके यहां तो अल्लाह के भेजे हुए मुसाफिर एक हैदराबाद में है, एक रामपुर में है, चारों तरफ घूम रहे हैं, दिन भर घूमते हैं।
अरे भाई अपने सीने पे हाथ रखो और ईमानदारी से बताओ 2014 पे आपका अल्लाह के ऊपर से यकीन क्यों हट गया? 2014 से तो पहले मनमोहन सिंह भी ठीक ठाक आदमी था। 2014 के बाद भी अल्लाह ने भेजा है और आपको सुधारने के लिए भेजा, यह ध्यान रखिएगा। मुल्क तो सुधरेगा, वो तो सुधरेगा, पहले वो आपको सुधार दे। इसलिए आपने जीत वोट दिए, 90 करोड़ हिंदुओं ने वोट दिया, उसे किसी मुसलमान ने वोट नहीं दिया। यह गलतफहमी का शिकार मैं नहीं हूं, आप होना चाहते हैं तो होइए। मैं तो खुल्लम खुल्ला इस बात को कहता हूं। उसने आने के बाद भी इनका काम पहले किया कि नहीं नहीं ये ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, अल्लाह ने कहा है, मेरे बताए रास्ते से उतर गए हैं। उन्होंने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर कि जिन लोगों का अल्लाह पे ईमान है, जिनका मुसल्लत ईमान है, जिनका कंप्लीट ईमान है, जो अल्लाह के बताए रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह फरमा रहे हैं उसमें, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, एवरीथिंग, लेकिन मैंने तुम्हें जिंदगी जीने के लिए कुछ रास्ते बताए हैं। उन रास्तों से अगर तुम उतरोगे तो मैं फिर भेजूंगा किसी को। अब वो भेज दिया है उसने तो तकलीफ हो रही है। अरे आपको सुधारने के लिए भेजा है, आपको पता ही नहीं है कि 1400 साल में आप किस बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। इसलिए 15 साल की ठीक ठाक ट्रेनिंग गुजरात में देने के बाद दिल्ली भेजा, ताकि गलती ना करे, ठीक से ऑपरेशन करे। कहीं ऐसा ना हो कि सर्जरी में मरीज मर जाए। अभी तक मरा नहीं उसके हाथ से कोई, ठीक ठाक ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी आपके अंदर चली जाती हैं कि आप कहते हैं मैं बीमार नहीं हूं। जैसे नशा करने वाले आदमी को आप कितना ठीक करें, उसे नशे की लत छुड़ाने के लिए धीरे धीरे छुड़ानी पड़ती है। एक बार में दवा देंगे तो वो मर जाएगा, इसलिए धीरे धीरे दवा दे रहा है। 370 लिया, 35 पे समाप्त किया। कोर्ट ने कहा कि यह देश जाग चुका है, क्योंकि इससे पहले इस देश का कोर्ट आपको सीरियस नहीं लेता था। इस देश के कोर्ट की समस्या यह थी कि जैसे इस देश के इंस्टीट्यूशन दंगाइयों से, जिहादियों से डरे होते थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देने से पहले डरती थी। सुप्रीम कोर्ट ने गलती से एक फैसला दे दिया 1986 में। भोपाल की एक औरत थी जिसका नाम था शाबानो, उसके हक में फैसला दे दिया। कोर्ट ने अपना काम किया, उसने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। उन्होंने कहा कि ये महिला भारत की सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेने आई है, इसको फैसला दे दो, इसमें फर्क क्या पड़ता है। लेकिन इस देश के जिहादी मुसलमानों को, जिनका एजेंडा था, उनका अरे कैसे हो सकता है, ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे मामलात में फैसला देना शुरू किया तो फिर तो हमारे कपड़े उतर जाएंगे, रोको, अभी रोको इसको यहीं पर। तो आपने दबाव बनाया और भारत, आजाद भारत में 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट लेकर के आपकी संसद में कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी की सरकार थी। इतना इन जिहादियों ने दबाव बनाया कि सुप्रीम कोर्ट में 3 बेंच के फैसले को आपने भारत सरकार पे और वोट बैंक के दबाव में फैसला करवा दिया कि उन्होंने उस पूरे फैसले को ही रिवर्ट कर दिया। तो जब अच्छी लगेगी तब सुप्रीम कोर्ट मानेंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट खराब थी और संसद अच्छी थी। आज संसद में सीए पास हो गया है तो